हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैंने जो क्लास स्टार्ट किया है वो है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, जैसा आप लोग जानते हैं, भारत के मुख्य भूमि के अलावा भी भारत का कुछ क्षेत्र है जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जिसे हम द्वीप के नाम से जानते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है उसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, उसका ये मैप है। और जो अरब सागर में पड़ता है उसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, उसका मैंने ये मैप बनाया है। हम आप लोगों को आज जो पढ़ाएंगे वो द्वीप पढ़ाएंगे और पूरा आपको हम मैप पे पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि ज्योग्राफी का अध्ययन आप जब भी कीजिएगा तो बिना मैप का संभव ही नहीं है। बिना मैप का अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको कोई भी एक कंपनी का एटलस ले लीजिए, उसके बाद ही ज्योग्राफी का अध्ययन कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग ये देख रहे हैं, ये वाला ये कोको द्वीप है। क्या है? कोको द्वीप है, जो म्यांमार में पड़ता है। कोको द्वीप जो है वो म्यांमार में पड़ता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप के ठीक उत्तर में है कोको द्वीप। ये कोको स्टेट के द्वारा कोको द्वीप से अंडमान निकोबार द्वीप अलग होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोको स्टेट के द्वारा कोको द्वीप से अलग होता है। अब हम देखते हैं उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी जो द्वीप है, सबसे उत्तर में जो द्वीप है वो लैंडफॉल द्वीप है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तर में जो है वो है लैंडफॉल द्वीप। ये सबसे उत्तरी द्वीप है। इस पे जीव जंतुओं का निवास है एवं घनी वनस्पति होती है। क्या? घनी वनस्पति। उसके बाद ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान, इस पे ही सैडल पीक है जो सबसे ऊंची चोटी है। द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक इसी उत्तरी अंडमान में है। ठीक उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ठीक उत्तरी अंडमान के पूर्व में ये नारकोंडम द्वीप है। ये पहले ज्वालामुखी उद्भेदन करता था, लेकिन अब सुसुप्त पड़ गया है। मतलब अब ज्वालामुखी उद्भेदन नहीं करता है। नारकोंडम द्वीप ये उत्तरी अंडमान द्वीप के ठीक पूर्व में है। अब ये है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान द्वीप यह अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान है। इसके ठीक पूर्व में बैरन द्वीप है। इसके ठीक पूर्व में ये वाला बैरन द्वीप है जो अभी भी ज्वाला उद्भेदन करता है। ये भारत का ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का ज्वाला उद्भेदन करने वाला मात्र एक द्वीप है, मात्र एक ज्वालामुखी है जो ज्वाला उद्भेदन करता है अभी भी। बैरन द्वीप ये दक्षिण अंडमान निकोबार से, दक्षिण अंडमान से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये दक्षिण अंडमान से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये है दक्षिणी अंडमान। इसी पे पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर इसी दक्षिणी अंडमान पे है। अब दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को दक्कन दर्रा के द्वारा अलग किया जाता है। दक्कन दर्रा जो है वही लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। ये वाला जो है ये लिटिल अंडमान है, या इसे छोटा अंडमान या इसे लघु अंडमान कहा जाता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। 10 डिग्री चैनल से लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक दूसरे से अलग होता है। ये है कार निकोबार। ये कार निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और सबसे जो नीचे है वो है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। ये जो है ये लिटिल निकोबार है और ये सबसे नीचे जो है ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार का ही दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। सबसे दक्षिणतम हिस्सा जो है वो इंदिरा पॉइंट इसी ग्रेट निकोबार पे अवस्थित है। ये हमने क्या देखा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अभी मैंने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो है, देखिए जो मुख्य बात है अंडमान निकोबार का, ये अंडमान निकोबार जब हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है, जब हिमालय ऐसे है, ऐसे
फिर ऐसे जो मुड़ता है दक्षिण की ओर, ये शेप है ये, और ये दक्षिण की ओर दोनों तरफ जो मुड़ता है, तो यही बंगाल की खाड़ी में जाकर कहीं कहीं इसका अंश दिखता है, कहीं कहीं इसका अंश दिखता है। यही है कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल के द्वारा हुआ। प्रवाल जीव होता है जिसके द्वारा हुआ। ऐसा नहीं है जो 1000 वर्ष या 1 लाख वर्ष में हो गया, करोड़ों वर्ष का घटना है जिसके बाद लक्षद्वीप का निर्माण होता है। प्रवाल भित्ति छिछले पानी में होता है, मतलब कम पानी में होता है, बहुत कम पानी में, समुद्र के अपेक्षा छिछले पानी में होता है, एवं गर्म पानी में होता है। गर्म पानी में होता है मतलब 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही होता है, छिछले पानी में एवं गर्म पानी में। ये निर्माण कैसे करता है? ये अपना घर बनाता है, ऐसे बनाया, इस तरह से निर्माण होता है। फिर इस घर के बाद यहाँ जब जीव मर जाते हैं, प्रवाल जीव, फिर इसके ऊपर अपना घर बनाते हैं, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। जब ये पानी से इसका सतह ऊपर आ जाता है तो यहाँ ये लोग रहना छोड़ देते हैं। फिर ये द्वीप के तरह दिखने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसी तरह से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, इसी तरह से लक्षद्वीप का निर्माण होता है। और इसके बीच में जो एक खाली जगह होता है, यहाँ छोटे छोटे मछली रहते हैं। छोटे छोटे मछली का ये घर कहा गया है, छोटे मछलियों का इसे घर कहा गया है। और लक्षद्वीप जो है वो तैराकी के लिए फेमस है, तैराकी के लिए फेमस है। यहाँ पर्यटक जितने भी आते हैं वो लक्षद्वीप पे तैराकी करने के लिए जाते हैं। देखिए तैराकी के लिए जाते हैं। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है। क्या है? कवारती। कवारती मतलब लक्षद्वीप के मुख्य को 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। और मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और ये 10 डिग्री चैनल जो है, ये क्या है? अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री जो गुजरता है, वही ये 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव को मिनिकॉय से अलग किया जाता है और 9 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग किया जाता है। ये मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का ये सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। आज हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें एवं लाइक और कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।